इमरान खान साहब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। तहरीक इंसाफ अशकबार भी है और तहरीक इंसाफ का खून भी खौल रहा है और वो तहरीक चलाने का, प्रोटेस्ट करने का भी इंदिया दे रहे हैं। एक मंजरनामा तो ये है और दूसरा मंजरनामा ये है कि क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे को बनी गाला कम से कम शिफ्ट कर दिया जाए मेडिकल रीजंस की वजह से। इस मुल्क में हज़ारों दफ़ा सियासी कैदी या इस तरह के जो सियासतदान कैदी होते हैं उनका इस तरह भी एग्जिट होता है, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बारे में उसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई अभी तक हमारे सामने इंदिया नहीं है कि वो किस किस्म की डील इमरान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में कभी कुछ भी हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है। यह नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है, अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। जेल के डॉक्टर उनको कतरे देते रहे और वो कहते रहे कि मेरी तकलीफ में कमी नहीं हो रही। एक आंख बिल्कुल बीनाई से महरूम हो चुकी थी। इसके लिए जरूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। मजीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की जाली हुकूमत ने इमरान खान साहब के सेहत के साथ तिबी दहशतगर्दी की है, तो ये जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फर्ज करे आज आंख के साथ इस तरह किया गया है तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते। तमाम लोग सिर्फ एक जाली इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का। ये आप रिएक्शन जो देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का, आपको अलीमा खान साहिबा रोती हुई भी नजर आई है, इसके अंदर आपको गुस्से में भी नजर आया वज़ीर आला केपी और मिस्टर राजा। ये रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उस रिपोर्ट के ऊपर जिसमें इमरान खान को जेल में मेडिकल सहूलियात के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है और तहरीक इंसाफ उसको बहुत ज़्यादा तशवीशनाक समझ रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान मुलाकात के दौरान वाज़िया तौर पर बरवक्त इलाज ना मिलने पर परेशान नजर आए। उन्होंने बताया इमरान ने कि जब गफूर अंजुम अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट थे उस दौरान उनकी भलाई का मसला शुरू हुआ। इमरान खान के मुताबिक, ये मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ, इमरान खान के मुताबिक वो 3 माह तक मुसलसल तकलीफ में रहे और बारहा आगाह करते रहे, मगर 73 साल की उम्र होने के बावजूद ना उनकी शिकायत को संजीदगी से लिया गया और ना ही बरवक्त इलाज या तवज्जो दी गई। इमरान खान ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2025 तक मेरी नज़र 6/6 थी, यानी परफेक्ट थी, ताहम बाद उन्हें धुंधला दिखाई देना शुरू किया जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। इमरान खान ने जेल सुपरिटेंडेंट से शिकायत की कि उन्हें धुंधला नज़र आता है, लेकिन जेल हकाम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें दाईं आंख से नज़र आना बिल्कुल ही बंद हो गया। उसके बाद पिम से एक डॉक्टर को उनके मुआयने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें ब्लड क्लाउट होने के बारे में बताया जिसके बायस वो खासे परेशान दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से मुसलसल पानी निकलता रहा जिसे वो टिश्यू पेपर से साफ करते रहे, जिससे वो गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे जिससे वो गैर आरामदेह महसूस हो रहे थे। इमरान खान ने बताया कि इलाज और इंजेक्शन के बावजूद उनकी दाईं आंख सिर्फ 15% काम करती है। बानी पीटीआई ने बताया कि 3 माह तक उनका इलाज महज आंखों के कतरों के जरिए किया जाता रहा। इस इलाज से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान ने मुतालबा किया कि उनका मायना उनके ज़ाती मुआलजीन से कराया जाए या कम अज़ कम किसी माहिर आंख के डॉक्टर से फौरी चेकअप करवाया जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि जब उन्हें नज़र कम आने की शिकायत पैदा हुई तब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स को उनको तक रसाई नहीं दी गई। इमरान खान ने कहा कि उनकी उम्र के लिहाज से बाकायदगी से खून के टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। 12 दरख्वास्त के बावजूद 2 साल के दौरान किसी भी दांतों के डॉक्टर ने इमरान खान का मुआयना नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मियों के मौसम में हालात ज़िंदगी ख़ास तौर पर मुश्किल हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में आगे जाके सुलेमान सफदर साहब ने यह भी लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है कि इमरान साहब ने शिकायत की, एक तो शदीद गर्मी और हबस होती है, दूसरा मक्खी और मच्छर कंट्रोल करने के इंतजाम नाकाफ़ी हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो मच्छरों को भिगाने वाला लोशन लगाते हैं और उनके पास कमरे में एयर कूलर भी है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इमरान खान ने बताया कि उन्हें फ्रिज फ्राहम नहीं किया गया बल्कि चीज़ें ठंडी रखने वाला एक डब्बा दिया गया है, लेकिन शदीद मौसम में इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इमरान खान ने यह भी बताया कि वो गर्मियों के महीनों में 2 या 3 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। 32 इंच का टीवी मुहैया किया गया, ताहम वो फ़ाल नहीं था। कपड़े लटकाने के लिए कोई अलमारी नहीं थी, इसलिए इमरान खान के कपड़े बिखरे हुए थे। इमरान खान साहब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। तहरीक इंसाफ अशकबार भी है और तहरीक इंसाफ का खून भी खौल रहा है और वो तहरीक चलाने का, प्रोटेस्ट करने का भी इंदिया दे रहे हैं। एक मंजरनामा तो ये है और दूसरा मंजरनामा ये है कि क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे को बनी गाला कम से कम शिफ्ट कर दिया जाए मेडिकल रीजंस की वजह से।
इस मुल्क में हज़ारों दफ़ा सियासी कैदी या इस तरह के जो सियासतदान कैदी होते हैं उनका इस तरह भी एग्ज़िट होता है, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बारे में उसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई अभी तक हमारे सामने इंडिया नहीं है कि वो किस किस्म की डील इमरान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में कभी कुछ भी हो सकता है। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में ये भी लिखा कि मुआयना करने पर उन्हें वो कुर्सी भी गैर आरामदेह महसूस हुई जो इमरान खान की कोठरी में है। नए सुप्रीम जेल की तैनाती के बाद उन्हें हर मंगल को 30 मिनट के लिए अपनी बेगम बुशरा बीबी से मिलने दिया जाता है। इमरान खान के ज़ाती मालजीन को भी उन तक रसाई दी जाए, उन्होंने कहा, और इमरान खान जो किताबें चाहे उसकी फरहमी यकीनी बनाई जाए, रिश्तेदारों और उससे मुलाकात कराई जाए। इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब बच्चों से टेलीफोन पे बात कराई जाए और इमरान खान के ज़ाती मालिक जो है उन तक पहुँचाया जाए। लेकिन इमरान खान की ये मेडिकल सूरत हाल तो लिखी उनके वकील ने, लेकिन जो जेल में सहूलियात दस्तियाब उन्होंने वो भी बताई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान ने जेल में सिक्योरिटी और फराहम करदा खुराक पर इत्मीनान का इजहार किया। कपड़े धोने और वॉश रूम की सफाई के लिए एक मुश्किल मुकर्रर है, इस पर भी इत्मीनान का इजहार किया। रोज़ाना इमरान खान को सुबह 9:45 बजे नाश्ता मिलता है और 1 घंटा वो कुरान मजीद की तलावत करते हैं। नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी, दलिया और खजूरें फराम की जाती हैं। उन्हें हफ्तावार मेन्यू खुद मुंतखब करने का इख्तियार है और खाना ज़ाती खर्च पर हासिल करते हैं। हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दाल या चाट सैंडविच दिया जाता है। पीने के लिए निजी कंपनी का बोतल बंद पानी मुहैया किया जाता है। वो रात के वक्त मुकम्मल खाना नहीं खाते बल्कि फल, दूध और खजूरों पर इक्तफा करते हैं। सेल के अतराफ तकरीबन 10 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब है, ताहम कमरे के अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं। एक कैमरा शावर एरिया के बैरून हिस्से तक महदूद है और कैमरों की तनसीब पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान ने एतराज़ नहीं किया और इसे सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी करार दिया है। सेल के करीब 12 × 30 फुट का सब्ज़ा जार मौजूद है ताकि वह धूप सेक सकें। सर्दियों में छोटा हीटर और हर वक्त गर्म पानी की सहूलत दस्तियाब है। गर्मियों में शदीद गर्मी के पेश नज़र रूम कूलर फराहम किया जाता है। सेल में 3 हाई वोल्टेज बल्ब, 1 छत वाला पंखा नस्ब है। फर्नीचर में 2 मेज़ें, 1 दीवारी घड़ी, चरपाई और ये सब कुछ है। बिस्तर के लिए सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए, 2 कंबल, जिस्मानी वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन, 9 किलोग्राम वजनी पत्थर। शाम 5:30 से रात 10 बजे तक सेल में क़याम करते हैं। मुताले के लिए तकरीबन 100 किताबें फराहम की गई हैं। सेल के अंदर छुरी, कांटे और दीगर बर्तन रखने की इजाज़त नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो ये ऑर्डर दिया है कि जनाब इमरान खान के ज़ाती मालजीन को फौरी तौर पे इमरान खान से मिलवाया जाए और माहिर चशम को मिलवाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके बच्चों की उनसे बात कराई जाए। लेकिन हुकूमत ने कहा है, तलाल चौधरी साहब और तारड़ साहब कह रहे हैं, द नैरेटिव विच वॉज बीइंग प्रोपेगेटेड टू इंटरनेशनल मीडिया बाय अलीमा खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ आईकेएस फैमिली रिगार्डिंग मिसट्रीटमेंट एंड शेबी कंडीशन इन प्रिजन हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस। द रिपोर्ट रिगार्डिंगली डेली रूटीन एंड डाइट प्लान हैज cleared all ambiguity, all facilities are available to him and has इमरान खान साहब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। तहरीक इंसाफ अशकबार भी है और तहरीक इंसाफ का खून भी खौल रहा है और वो तहरीक चलाने का, प्रोटेस्ट करने का भी इंदिया दे रहे हैं। एक मंजरनामा तो ये है और दूसरा मंजरनामा ये है कि क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे